टाइटल चालाक बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना बहुत ही तेज और होशियार था। वो दूसरे जानवरों को उल्लू बनाता और उनसे अपना फायदा उठाता था। एक दिन मुन्ना ने देखा कि जंगल में एक प्यारा सा फल पेड़ पर लगा हुआ है। उसने सोचा, ये फल बहुत ही लजीज लग रहा है। मैं इससे खाने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मुन्ना को पता था कि दूसरे जानवर भी उस फल को खाने के लिए तरास रहे होंगे। इसलिए उसने एक चालाकी सोची। वो पेड़ के पास गया और बोला, हे फल, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें खाने के लिए सिर्फ सबसे तेज और ताकतवर जानवर पहुंच सकते हैं। मैं तो चालाक बंदर हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें खाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए। फल ने कहा, मुन्ना, मैं तो सिर्फ एक फल हूँ, प्रूफ कैसे दूंगी? मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए छोड़ दूंगा। फल ने तैयार होकर कहा, पूछो मुन्ना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुन्ना ने सवाल पूछा, बताओ, जंगल में सबसे तेज कौन भगता है? फल ने सोचा और कहा, शायद चीता सबसे तेज भगता है। मुन्ना मुस्कुराते हुए बोला, गलत जवाब, जंगल में सबसे तेज भगता है हवा। हवा सबसे तेज भगती है। फल ने समझ गया कि मुन्ना उससे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुन्ना को समझाया, मुन्ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हवा तो भगती है, लेकिन वो जानवर नहीं है। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुन्ना शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कह रही हो फल। मैं तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फल ने मुस्कुराया और कहा, मुन्ना, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। तुम्हें चालाकी से फायदा उठाने की बजाय दूसरों की मदद करने का सोचो। वो ही सच्चाई और ईमानदारी का असली फायदा होता है। मुन्ना ने फाल की बात मानी और वादा किया कि वो अपनी चालाकी को अच्छाई के काम में इस्तेमाल करेगा। उसने दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू किया और जंगल में दोस्ती और सहयोग का माहौल बनाया। इस तरह मुन्ना ने समझा कि चालाकी से सिर्फ अपना फायदा उठाना गलत है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली खुशी और सम्मान मिलता है। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। आई। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में मैक्स नामी लड़का रहता था। मैक्स हमेशा अपने घर के आसपास के जंगलात, मैदानों और दरियाओं की खोज में रहता था, जहां वो कुदरत के राज और पोशीदा खजाने तलाश करता रहता था। एक दिन जब वो एक चट्टानी पहाड़ी के करीब खेल रहा था, तो उसने युखा एक बड़ा धब्बेदार अंडा जो नरम मिट्टी में आधा दबा हुआ था। मैक्स की आंखें हैरत से खुल गईं। ये तो जरूर डायनासोर का अंडा होगा, उसने जोश से कहा, और बगैर सोचे समझे इसने एहतियात से अंडे को अपने बाजुओं में थाम लिया। अंडा गर्म था और उसमें एक अजीब, तकरीबन जादुई रोशनी चमक रही थी। मैक्स दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में जो खूबसूरत माउंटेन और घने जंगल के दरमियान था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश बहुत क्यूरियस और एडवेंचरस था। हमेशा अजीब और फैंटास्टिकल जगहों कई सपने देखता रहता। एक दिन गांव के किनारे की सैर करते हुए उसने एक रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता एक पुराने जादुई घर तक जाता था जो फूलों से ढका हुआ था, और एक गार्डन जो जादू से चमकता था उसके इर्द गिर्द था। आरिश खूफ और जोश से घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, वो एक गरम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि वो उसको बुलाता हो। अंदर घर अजीब और शानदार चीजों से भरा हुआ था। किताबें जो राज बताती थीं, पेंटिंग्स जो हरकत करती थीं, और फर्नीचर जो अपनी ही धुन पर नचता था। जब आरिश घर को देख रहा था, उसकी मुलाकात एक बारी उल्लू से हुई जो बोल सकता था। उल्लू का नाम ओलिवर था। ओलिवर ने आरिश को समझाया कि ये घर जादू की एक दुनिया है, और ये किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जिसका दिल पाक हो ताकि उसके राज मालूम हो सकें। घर का अपना एक मैजिक था जो अपना जादू उन लोगों से शेयर करना चाहता था जो इसके लायक थे। ओलिवर ने आरिश को घर के अंदर घूमने में मदद की और उसे अद्भुत कमरे दिखाए। एक गार्डन जहां फूल मिलकर गाते थे, एक लाइब्रेरी जहां हर किताब एक अलग दुनिया का दरवाजा थी, और एक रसोई जहां मसाले और इंग्रेडिएंट्स खुद नाच कर खाना बनाते थे। हर कमरा एक नया राज था और आरिश ये देखकर बहुत खुश होया। लेकिन घर ने आरिश के लिए एक छोटा सा इम्तिहान भी रखा था। घर के सबसे गहराई हिस्से में एक ताला लगा हुआ कमरा था जो सिर्फ वो खोल सकता था जो सच्चे दिल से जादू पे यकीन करता हो।
ओलिवर ने आरिश को एक चाबी दी और कहा कि अपने दिल पर भरोसा करो। आरिश ने गहरा सांस लिया और ताला के सामने गया, चाबी डाली और घूमे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक कमरा रोशनी से भर गया और ऐसा खूबसूरत मंजर आरिश ने कभी नहीं देखा था। एक आईना जो मुस्तकबिल दिखाता था। इसमें आरिश ने अपने आप को देखा जो बड़ा होके अपने गांव का एक मेहरबान और अक्लमंद लीडर बन गया था, जो अपने गांव में खुशहाली लाता था। उसने महसूस किया कि असली जादू उसके अंदर ही था। आरिश ने ओलिवर और जादू के घर का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अक्सर वापस आएगा। और इस तरह आरिश और जादू का घर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती ने गांव में सलोन तक जादू। एक गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए। अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल शासक मान लेती है। एक उल्लू और लड़के की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बुद्धिमान उल्लू था। वह एक पेड़ पर रहता था और हर दिन लोगों की मदद करता था। वह उनकी समस्याओं को सुलझाता था और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता। एक दिन एक लड़का उल्लू के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया हूं। उल्लू ने लड़के को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। उसने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। लड़के ने उल्लू की बात मानी और फिर से कड़ी मेहनत की। अगली बार वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद से मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उल्लू ने कहा, आपका स्वागत है। हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख व प्यास को मारकर सख्त मुश्किलात से दो चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक मुकाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर राय मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी बात रखी और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक एक बार शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम सब अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे और बिला खौफ व डर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। गीदड़ के मशवरे पे तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम इत्मीनान व सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बताई। गीदड़ की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए तुम सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताखिर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू करूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने सर हिलाते हुए हामी भर दी और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद एक एक जानवर बिलानागा अपनी अपनी बारी के मुताबिक शेर के पास जाने लगे और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा।
ये मामला ऐसे ही चल रहा था और एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार था। उसे शेर के पास जाना मंजूर नहीं था और उसने अपने साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुफा के पास पहुंच गया। ताखीर हो जाने से शेर काफी गुस्से में था और खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था, देर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं जंगल जाकर मनचाहे जानवर का शिकार कर खा जाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, गलती हो गई और इसका एक वाजिब सबब है। इत्मीनान रखिए, मैं बयान करता हूँ, आप सुनिए और उसके बाद आप आराम से मुझे मार कर खा लें। शेर ने फिर गुस्से से कहा। वो क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या कर लेगा? मैंने कई हाथियों को अपने पंजे से मार गिराया है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, मेरे हाथों बच नहीं सकता और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं उसे खत्म करूँगा। ये सब बदतमीजी करने लगा। मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे बादशाह से आकर बात करो। तब उसने फख्र से कहा, मैं क्यों आऊँ? तुम्हारे बादशाह में दम है तो उसे ही यहाँ लेकर आओ। ये कहकर मुझे दबाने लगा। बादशाह सलामत, इसीलिए आने में ताखीर हो गई। ये सुनते ही शेर गुस्से से कहने लगा, चलो अभी चलते हैं, उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद खरगोश ने शेर को जंगल के दरमियान मौजूद एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह, इसके अंदर देखिए, वो वहाँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप उसे अच्छा सबक सिखाइए। शेर गुस्से से फौरन कुएं में झांकने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी जानिब से भी दूसरा शेर दहाड़ता हुआ महसूस होने। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जहां रात को आसमान सितारों से चमक रहा था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश हर रात चांद को देखता था और स्पेस में मेरिकल्स भरे सफर के सपने देखता। एक रात जब वो अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। चांद पहले से थोड़ा मध्यम लग रहा था। परेशान होकर उसने एक गिरता सितारा देखकर ये विश की कि वो चांद पर जा सकी। उसके हैरान होने पर गिरता सितारा चमकते हुए सीढ़ी में तब्दील हो गया जो आसमान तक जा रही थी। बिना किसी झिझक के आरिश उस सीढ़ी पर चढ़ गया, ऊपर और ऊपर, जब तक के वो चांद तक नहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चांद पर कॉस्मिक डस्ट का एक घना परत है जिससे चांद अपनी चमक खो रहा था। चांद पर आरिश की मुलाकात लूना से हुई, जो चांद की परी थी। लूना ने समझाया कि चांद को फिर से चमकदार बनाने के लिए उसे साफ करना होगा। लूना ने आरिश को एक जादू का झाड़ू दिया और दोनों मिलकर चांद को साफ करने लगे। जैसे जैसे वो काम करते गए, चांद की रोशनी वापस आने लगी। आरिश ने दिल से खुशी और हरत महसूस की। चांद को फिर से चमकदार बनाने के बाद लूना ने आरिश का शुक्रिया अदा किया और उसे एक खास तोहफा दिया, एक छोटा सा मून रॉक जो नरम चांदानी रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा कि जब तक आरिश इसे अपने पास रखेगा, वो हमेशा चांद का सफर कर सकता है और उनकी एडवेंचर को याद रख सकता है। आरिश वापस गांव आ गया। चमकती हुई मून रॉक उसके हाथ में थी। उस रात के बाद चांद पहले से ज्यादा चमकने लगा और आरिश को चांद से एक खास लगाव महसूस होने लगा। वो अपनी कहानी सबको सुनाता और दूसरे बच्चों को भी रात के आसमान को हैरत और तज्जुब से देखने का जाज़्बा देता। और इस तरह आरिश को वो लड़का जो चांद पर गया के नाम से जाना जाने लगा और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, सबको याद दिलाते हुए कि छोटे से छोटा इंसान भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। उम्मीद है आपको
अमीरी और गरीबी का फर्क समझना है तो ये कहानी सुनिए। एक बार बेटा अपने पापा से पूछता है, पापा ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब, जबकि सब इंसान ही तो है। पापा मुस्कुराए और बेटे को एक लोहार की दुकान में ले गए। उन्होंने एक लोहे के टुकड़े को उठाते हुए पूछा कि बताओ इसकी कीमत कितनी होगी। बेटे ने जवाब दिया, शायद 100 रुपए। अब पापा ने वहाँ पड़े कील के डिब्बे को उठाया और कहा, देखो इस लोहे से ही ये कील बनी है, लेकिन इनकी कीमत एक लोहे के टुकड़े से कहीं ज्यादा है। वहाँ जो मशीन के पुर्जे बनाए जा रहे हैं उनकी कीमत तो और भी कई गुना ज्यादा है, लेकिन है तो सब लोहा ही। तो समझने की बात यह है कि इंसान की कीमत आज वो क्या है उससे तय नहीं होती, लेकिन वो क्या सीखता है, कितना सीखता है और उसकी वजह से कल वो क्या बनता है उससे डिसाइड की जाती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरिता था। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीरी से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह दूसरों के घर में सफाई करना और बर्तन धोने का काम करती थी। वह काम के कभी भी पैसे नहीं लेती थी। वह बदले में सिर्फ 2 रोटी मांगती थी। कुछ लोग उसकी दयालुता का इस्तेमाल करके उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूकंप आया और गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन बेचारी सरिता पीछे रह गई और पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगी। सरिता जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरिता से किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरिता डूबने वाली थी, अचानक उसके सामने एक पेड़ आ गया। सरिता ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसीलिए दोस्तों, परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। एक लड़के को बचपन से ही तोते पालने का काफी शौक था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत तोता पाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने वो तोता पाला, उसके बाद से उसने तोते पर ध्यान देना बंद कर दिया और वो उसे पिंजरे में छोड़कर चला जाता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब तोते को समझ में आ गया कि लड़का उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, तब मौका मिलते ही तोता पिंजरे को छोड़कर उड़ गया। फिर लड़का तोते को काफी ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब वो लड़का पछतावा करने लगा। दोस्तों, हम इंसानों की फितरत भी कुछ इस तरह से होती है। हमें किसी भी चीज की कदर उस समय होती है जब वो हमारे पास होती ही नहीं है, या फिर होने के बाद दोबारा से चली जाती है। एक बार एक गांव में एक दयालु बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके पास एक जादुई बोलने वाला तोता था। एक दिन एक लालची यात्री ने तोते के बारे में सुना और उसे चुराने का फैसला किया। उसने चालाकी से एक व्यापारी का भेष बनाया और बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा। यात्री ने तोता खरीदने के लिए पेशकश की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को इस आदमी में कुछ गड़बड़ दिखी, तो उसने मना कर दिया। फिर यात्री ने एक योजना बनाई। उसने बूढ़े व्यक्ति से पैसे गिनने तक तोते को एक पल के लिए बाहर छोड़ने के लिए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और तोते को बाहर रख दिया। जैसे ही तोता बाहर आया, यात्री ने अपने असली इरादे प्रकट कर लिए और तोते को पकड़ लिया। हालांकि तोता जादुई होने के कारण वो चिल्लाया, मेरी मदद करो, मुझे ये चोरी कर रहा है, मुझे ये चोर से बचाओ। इतने में ही सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और चोर को पकड़ लिया और तोते को बूढ़े व्यक्ति को लौटा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच पतन की ओर ले जाता है और ईमानदारी कायम रहती है। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। एक शख्स बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक कोकून गिर गया। नन्ही तितली उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। व्यक्ति घंटों बैठा उसे देखता रहा। उससे ये देखकर रहा नहीं गया। उसने तितली की मदद करने का फैसला किया। पास रखी छोटी सी कैंची से उसने कोकून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन अविकसित, बिना एक पंख के। अभी वो कभी उड़ नहीं सकती। दरअसल उस शख्स ने ये नहीं सोचा कि संघर्ष भी जीवन की एक प्रक्रिया है और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है। हमारे बच्चे भी तितली की तरह होते हैं। उनके जीवन में आए संघर्ष को आप सिर्फ देखें, लेकिन उन संघर्ष को समाप्त ना करें। इसीलिए तो कहते हैं ना, संघर्ष भी जीवन का एक हिस्सा है, वही हमें संपूर्णता देता है। एक समय की बात है। चंदन नाम का एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सब जानवर मिलजुल के रहते थे। सब जानवर जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे।
सभी जानवरों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। सब एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में दूसरे जंगल से एक हाथी रहने के लिए आया। वह बहुत छोटा हाथी था। छोटा होने के कारण वह जंगल में खो गया। उसे पता नहीं लग रहा था कि वह कहाँ जाए। वह पेड़ के नीचे रो रहा था। उसको दूर से हिरण और खरगोश देख रहे थे। कुछ देर के बाद हिरण और खरगोश उसके पास गए। उन्होंने हाथी से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? हाथी बोला, मैं जंगल में खो गया हूँ। दो दोस्त रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक चल रहा था, पर अचानक मजाक तर्क वितर्क में बदल गया। गुस्से गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जैसे थप्पड़ पड़ा वो चुपचाप पीछे चलने लगा। एक जगह दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। थप्पड़ खाया वह दोस्त चुप था, चुपचाप रेत पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था लेकिन चुप रहा। रेगिस्तान खत्म होने को आया। एक नदी के मुहाने पर दोनों दोस्त नहा रहे कि थप्पड़ खाया वह दोस्त डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने हाथ पकड़ उसे बाहर खींच। मौत के खौफ से निकला वह दोस्त थोड़ी देर बाद पत्थर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने इसका कारण पूछा। जवाब मिला, जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जिससे क्षमा की हवा मिटा दे। जब कोई आपके प्रति अच्छाई करे तो उसे पत्थर पर खेर देना चाहिए, जिससे चाहकर भी कोई ना मिटा सके। कहानी से सीख, आपके जीवन में जो बातें अहमियत रखती है, सिर्फ उन्हीं बातों को हमें महत्व देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। मंडावा नाम का एक शहर था। इस शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही बचपन से ही साथ में बड़े हुए और अपनी पढ़ाई भी साथ में ही पूरी की। दोनों एक ही कंपनी में काम भी करते थे। रवि एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, पर आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी ने उसकी राह में बाधाएं खड़ी कर दी। जब उसके दोस्त और गांव के लोग उसे हतोत्साहित करते, तो रवि अपने पिता के शब्दों को याद करता, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। रवि ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के लिए खेतों में काम किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कई बार वह थक गया, हिम्मत टूटने लगी, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, बस एक कदम और। आखिरकार रवि की मेहनत रंग लाई। उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। आज वह गांव का पहला डॉक्टर है और अपने गांव को गर्व महसूस कराता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो संघर्ष से मिलती है। क्यों कर रहे हो? एक दिन एक लड़का समुद्र तट पर ऐसे ही टहल रहा था और उसने किनारे पर हजारों तारा मछली फंसी देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें एक एक करके उठा रहा है और वापस समुद्र में फेंक रहा है। युवा लड़के ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और आप उन सभी को नहीं बचा सकते। बूढ़े व्यक्ति ने एक तारा मछली को उठाया, उसे वापस समुद्र में फेंक दिया और कहा, मैं उन सभी को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसके एक के लिए बदलाव ला सकता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता के छोटे कार्य के भी महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। प्रत्येक सकारात्मक कार्य मायने रखता है, चाहे वो कितना भी महत्वहीन क्यों ना हो। पिता कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है। माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। बेटे ही बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। पापा, ये बॉस क्या होता है? बेटा जो हमेशा सही होता है, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। अच्छा समझ गया, बॉस यानी मम्मी। एक गांव में सारा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वो एक बेकरी में काम करती थी। वो हमेशा भूखों को रोटी देती थी। एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान पर रोटी मांगने आया। सारा ने उसे एक रोटी दी, परंतु भिखारी और रोटी चाहता था। सारा ने रोटी को आधा काटकर उसे दिया, फिर भी भिखारी संतुष्ट नहीं हुआ। सारा मुस्कुराई और बोली, पूरी ले लो मेरे दोस्त। भिखारी उसकी उदारता से प्रभावित हुआ। उसने खुद को एक एंजल में परिवर्तित किया और सारा को 3 इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया। सारा ने अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उसकी दयालुता ने उसे जितना वो मांग सकती थी उससे कहीं अधिक दिलाया। इट मीन्स उदारता वह खजाना है जो कई गुना बढ़ जाता है। चिड़िया और शैतान आदमी की कहानी। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी।
और वह शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर तक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख कौवा रहता था। कौवा अपने सुंदर चमकदार पंखों के लिए जाना जाता था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। एक सुबह कौवे को पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा मिला। वह एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और उस पर दावत करने लगा। जैसे ही उसने खाया, वह खुद पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। उधर से गुजर रही लोमड़ी की नजर पनीर को मुंह में दबाए हुए कौवे पर पड़ी। उसके मन में कौवे को धोखा देकर अपने लिए पनीर चुराने का विचार आया। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में दूर दूर तक जानी जाती थी और उसने इसका उपयोग करने की ठान ली थी। एक चिड़िया किसान के खेत में अंडे देती है। किसान की फसल पक जाती है तो वह अपने पड़ोसी को काटने का ठेका देता है। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चों ने कहा, माँ, आज हमारा अंतिम दिन है, हमें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बोली, बच्चों, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसान का पड़ोसी फसल काटने आएगा। कई दिन बीत गए मगर किसान का पड़ोसी फसल काटने नहीं आया। फिर किसान अपने रिश्तेदारों को ठेका दिया मगर वे भी फसल काटने नहीं आए, तो उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया। तब चिड़िया बोली, बच्चों, अब हमें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया के बच्चों ने कहा, माँ, अचानक अब तू हमें जाने के लिए क्यों कह रही हो? चिड़िया बोली, जब तक किसान दूसरों पर निर्भर था तब तक हम सही थे, लेकिन अब किसान खुद फसल काटेगा। उसी रात चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली गई। निष्कर्ष, अपना काम स्वयं करो, दूसरे भी मदद उसी की करेंगे जो अपनी मदद खुद करता है।